हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी का दोस्तों जो कंबाइंड असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी हुआ है यानी कि 26 अप्रैल को, उसका आज हम सलूशन कराने वाले हैं। तो फटाफट इसका सलूशन कराते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो फटाफट शुरू करते हैं। तो हम फोकस इसमें से सारे क्वेश्चन हम फोकस सिर्फ आंसर में करेंगे, सलूशन नहीं करेंगे। तो हम फटाफट इसका आंसर बताते हैं आपको। तो इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, गतियाँ शब्द में कौन सा वचन है। जी हाँ दोस्तों, गतियाँ शब्द में कौन सा वचन, तो इसका आंसर बी सही होगा यानी कि बहुवचन। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द तत्सम है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से आंसर 2 होगा यानी कि मयूर महिष ज्येष्ठ। फिर इसमें बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों, तो ये तीसरा नंबर का जो हमारा आंसर सही होगा, इसमें से किया तद्भव शब्द है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से हमारा चौथा नंबर आता है। चौथा नंबर है, गुण दोष किस समास का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण है कि गुण दोष है 2। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जी हाँ दोस्तों, तो पांचवें नंबर का जो आंसर होगा यानी कि मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा दोस्तों, यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके, इस शब्द समूह में के लिए शब्द बताइए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा शब्द होगा इसके लिए, तो छठवें नंबर का जो आंसर होगा यानी कि अपठनीय होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से 7वें नंबर का जो आंसर होगा यानी कि आंसर सी, एक पत्नी व्रता। जी हाँ दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, तो 8वें नंबर का जो है यानी कि सूक्ष्म था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है। 9वें नंबर का जो आंसर होगा सो दोस्तों उसका यानी कि आंसर प्रति होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यानी कि आंसर नंबर यानी कि 10 नंबर है क्वेश्चन का 10 का, रोजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो रोजाना शब्द में प्रत्यय यानी कि आना यानी कि सी लगा है, आना। 11 नंबर में है, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा प्रकार है 11 नंबर में, तो सर इसमें से दोस्तों प्रवचन यानी कि सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है दोस्तों, यानी कि वेद प्लस अंत का सही संधि क्या होगा, तो 12 नंबर में सी यानी कि ए वेदांत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि न्यून कौन सा संधि रूप शुद्ध है, तो न्यून का कौन सा संधि रूप सही होगा दोस्तों, तो डी में से कौन सा है दोस्तों, यानी कि त्यारागढ़ी यानी नी धन ऊन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें 14 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ दोस्तों, 14 नंबर का ए विद्युत यानी चंचला दामिनी। फिर इसके बाद 15 नंबर, अमृत शब्द का सही विलोम चुनिए, तो 15 नंबर में से कौन सा सही विलोम यानी कि विष। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को यानी परिणाम का उचित अर्थ क्या है, तो इसमें से जो होगा दोस्तों 16 नंबर का ए होगा यानी अंत और माप। 17 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, 17 में से भिन्नास शब्द में युग्म देव दैव का उचित अर्थ क्या है, तो इसमें से कौन सा यानी कि बी नंबर भूदेव यानी भाग्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम दोस्तों पढ़ते हैं, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्तों इसमें से दिनकर होगा। फिर 19 नंबर, किस विकल्प में सही विलोम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 19 नंबर में कौन सही विलोम है, तो इसमें से कीर्ति यानी उपकीर्ति यही सही विलोम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 20 नंबर दोस्तों, इसमें से मैंने सिर्फ आंसर पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन सारे नहीं पढ़ा, जो आंसर सही है उसी आंसर को मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि बंगले झांकना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा यानी कि दायित्व की स्थिति आने पर आंख चुराना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो 21 नंबर में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, तो डी यानी कि संबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आया है 22 नंबर, किस विकल्प में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो बी नंबर में इसमें से डी श्यार का सिंगनी नहीं होता दोस्तों। फिर इसके बाद 23 नंबर है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो 23 नंबर में कौन सही है, तो दोस्तों बी यानी कि परिणित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, 24 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है, तो 24 का दोस्तों इसमें से सी यानी कि आभूषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आता है, यानी कि अंधी पी से कुत्ता खाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अंधा पी से या अंधी पी से कुछ भी हो सकता है इस जगह, तो इस जगह लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, तो 25 नंबर का जो लौकिक का अर्थ है वो सी है यानी कि
कमाए कोई खाए कोई और, यानी कि सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 का सोल्यूशन पहले से कर लिया गया है, हमने कर लिया सोल्यूशन, बस इसका आंसर बताएंगे। सोल्यूशन आप अपने हिसाब से कर लेना। तो 26 का जो सोल्यूशन यानी कि दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम क्या व्यवस्थित कीजिए। तो 26 का सार्थक क्रम यानी कि इसमें से जो आएगा दोस्तों 26 का, इसमें से डी आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर 27 है। उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृति द्वारा स्थापित की गई यानी दर्शाई गई हैं। तो वो कौन सी 5 प्रॉब्लम इमेज में है। तो इसमें से जो इसका दोस्तों आंसर होगा यानी कि 27 का जो आंसर होगा, तो इसमें से दोस्तों 27 का यानी कि इसमें से बी सही होगा। बी सही यानी कि दूसरे नंबर का इमेज सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 में से कौन सा आपका सही होगा। तो 28 में दोस्तों इसका जो अदृश्य सही होगा। जी हाँ दोस्तों, देखना यानी कि अदृश्य। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है यानी कि 29 में दोस्तों आंसर यानी आकृति में देखना हमें 29 में से कौन सा होगा दोस्तों। 29 में हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 30 नंबर यानी 30 नंबर में यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनमें से कुछ शब्द बनाकर दिए गए हैं, तो उनका हमें आंसर बताना है। तो 30 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी। ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 31 में से दोस्तों क्या आंसर होगा। तो 31 का जो दोस्तों आंसर होगा वो ए होगा यानी कि 10 इमेज बनेंगे। फिर इसके बाद 32 आएगा। 32 में से दोस्तों क्या है 32 में यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 आएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसमें से इसका आंसर डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 34 आया दोस्तों। 34 में दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। तो 34 का जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 35 है। 35 में हमारा कौन सा आंसर होगा। 35 में हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों इसका सिर्फ आंसर की मैं बता रहा हूँ। तो 36 दोस्तों 36 का कौन सा आंसर होगा। 36 का दोस्तों इसमें से डी यानी कि दोनों सही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी 37 का कौन सा आंसर होगा दोस्तों। तो 37 का डी होगा यानी कि 14 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तो ये दोस्तों 38 आया दोस्तों। तो जो 38 का आंसर होगा वो यानी कि वो बी होगा। फिर इसके बाद यानी 39 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो 39 का ए यानी कि शनिवार होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर आता है, इसमें से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो 40 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा। ये छोटी स्क्रीन है इस वजह से इसमें हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करके फिर आपको आंसर बता रहे हैं। फिर इसके बाद 41 का हम बताते हैं आंसर दोस्तों। 41 में कौन सा आंसर होगा। 41 का दोस्तों ये बी सही होगा। फिर इसके बाद 42 का, तो 42 का दोस्तों कौन सा होगा। तो 42 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि 43 होगा। 43 के दोस्तों 43 का यानी कि ए सही होगा। इसमें से 26 34 होगा। फिर इसके बाद विषम चुने। विषम दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसमें 30 31 का वो पैरल बन रहा है। तो 30 31 में यानी 44 नंबर कौन सही होगा दोस्तों। ये इसमें से ये 44 का सी सही होगा। अप्रैल 31। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 है। 45 का आंसर कौन सा सही होगा। तो 45 को जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो सी होगा यानी कि 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल नॉलेज कहा जाता है यानी कि जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जानकारी। तो 46 में से 46 क्वेश्चन नंबर आता है। 46 में कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र घाटी आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें निम्नलिखित में कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, तो 47 है। 47 का कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से दोस्तों ए होगा, गुप्त समाज का संगठन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 आता है। 48 आता है, किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ अल्प हिस्सेदारी हासिल की। तो किसने दोस्तों की, SBI ने हासिल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है। अक्टूबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी यानी सुल्तान ऑफ जोहर कप जीता है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है। तो 49 कौन सा खेल से संबंधित होता है। हाँ, किसी संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 50 आता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज शामिल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो बी नंबर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी 51 आता है। 51 में सलाल परियोजना नदी, जी हाँ दोस्तों सलाल परियोजना नदी ये किस पर है दोस्तों, तो ये चिनाब पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है, तो फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है, तो 52 का जो आंसर होगा तो यानी कि पीटी उषा, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, सिर्फ आंसर करा रहे हैं दोस्तों, इस वजह से फटाफट क्वेश्चन हुए जा रहे हैं और कम टाइम पर हुए जा रहे हैं। फिर इसके बाद यानी कि 53 आता है। 53 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्यों के जो उल्लेख है वो 53 का ए होगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसमें चौथे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 आता है। 54 है दोस्तों, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी 54 में, जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से डी वलित पर्वत यानी कि नया पर्वत यानी कि वलित पर्वत है। फिर इसके बाद यंगेस्ट माउंटेन भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लिए वराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है दोस्तों, तो 55 नंबर में से आयरलैंड के प्रधानमंत्री को चुना गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 56 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा संबंधित दोस्तों 56 का, इसमें से दोस्तों 243। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। 57 है, नरसिम्हन सिबली की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई के नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो कौन से दिए गए हैं, तो इसमें से जो 57 का एक बैंकिंग क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 58 यानी कि ग्रहण के समय सूर्य निम्नलिखित में कौन सा भाग दिखाई देता है, तो उसमें से कौन सा भाग दिखाई देता है, तो 58 का दोस्तों कोरोना या कीरी से बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है, तो कौन सी चमकदार होती है दोस्तों दिखने में, तो 59 का यानी कि दोस्तों सी नंबर यानी आयोडीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर आता है दोस्तों। 60 नंबर है, भारत के संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी 60 नंबर का ए, तो इसका ए 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61 है, भारतीय मूल के कृष्णा यानी कि वावी लाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, किस देश के मिले, यानी कि सी नंबर यानी कि यूएसए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन दोस्तों 62 है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, जी हाँ दोस्तों, तो 62 का यानी कि सी यजुर्वेद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 63, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी, तो 63 का दोस्तों कौन सा होगा, तो 63 का यानी सी यानी अजीवक, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 आता है दोस्तों, भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन फैक्ट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा यानी कि 65 आता है दोस्तों। 65 में पूछा गया है, किस देश का पहला, जी हाँ दोस्तों, किस देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणकारी फेरेस्टा लॉन्च किया गया है, जी हाँ दोस्तों, कहां पर लॉन्च किया गया 65 का, तो दोस्तों ये भारत होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता होगा हर यूट्यूबर के लिए सब्सक्राइब एक मोटिवेशन की तरह होता है, यानी कि दोस्तों हमें मोटिवेट करता है आपके एक सब्सक्राइबर से। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे से आपको इसी तरह एग्जामों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी किस तरह हम आंसर की कराते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हमारा खंड 2 आता है, यानी कि कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक आता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें से 66 नंबर का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 66 का जो इसमें से मिश्रण विलयन में द्रव्यमान को मिश्रण या विलयन के मोल्स की संख्या विभाजित करके गणना किए गए 6 आणविक भार को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो इसका जो औसत आणविक भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, यानी कि ऐसे थोड़ा और जूम कर लेते हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर यानी कि 67 आता है, जड़ तत्व वायु के जलकर ऑक्साइड बनाता है, जी इस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तत्व जड़ के होने की सबसे अधिक संभावना, जी हाँ दोस्तों, तो 67 का जो आंसर होगा ए होगा दोस्तों कार्बन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यही 68 दोस्तों। 68 है, इसमें से वह आवर्त जिसमें से केवल गैसीय तत्व होते हैं, जी हाँ दोस्तों, गैसीय तत्व होते हैं, किसमें होते हैं,
तो जो इसमें से गैसीय तत्व होते हैं 68 का, तो इसमें से एक होते हैं। फिर 69 है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ए नंबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें से 70 आता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? जी हाँ दोस्तों, तो विटामिन ए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 आता है दोस्तों। 71 में निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक जानकारी वहन करता है? तो 71 में यानी कि सी डीएनए आनुवांशिक जानकारी सहन करता है, यानी इकट्ठा करता है अपने पास। इसके बाद 72 आता है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है? तो कौन सा सबसे बड़ा अंग है दोस्तों 72 का? तो इसमें से यकृत। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 73, यानी फेफड़े में स्थित होते हैं क्या? फेफड़े में दोस्तों क्या स्थित होते हैं? तो ए नंबर वक्षगुहा स्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों इसमें 74 आता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है दोस्तों? 206, यानी कि सबको पता है, बी नंबर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 75, समान कार्य करने वाले विभिन्न अंगों के समूह को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, 75 का हमारा जो आंसर होगा वो डी, अंग प्रणाली कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, मानव शरीर में यानी पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है पसलियों की संख्या? यानी कि 76 का दोस्तों। तो इसमें से सी हमारा आंसर होगा, यानी कि 24 पसलियां, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77, जी हाँ दोस्तों, 77 में यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? जी हाँ दोस्तों, 77 का हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। 77 का जो आंसर होगा वो 10% होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 रान ने 4, इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं आपको 78 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बीन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 का आंसर यही 4 संख्या, इसको अभी भी हम आपको आंसर डायरेक्ट बताते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, यानी कि 20 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों 80 नंबर, एक त्रिभुज के आधार पर, इसका भी हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। जो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा यानी 80 नंबर का वो ए आएगा, 60 नंबर। फिर के बाद 60 यानी कि एक कोई ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद 81 का जो आएगा आंसर दोस्तों यानी कि बी 12 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये किसका, यानी कि एक आयतन का घन, यानी कि एक क्यूब, यानी कि 11 का क्यूब है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर 83 की तरफ, यानी कि 83 एक सिलेंडर, यानी कि 83 का जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 आता है, उस भौतिक, यानी कि 84 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि आप कितने क्वेश्चन सही हुए, तो इससे हम रेशियो बता पाएंगे और आपको कट ऑफ भी बता पाएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि दोस्तों आपके क्वेश्चन कितने सही है। जितने सही होंगे हम उसी हिसाब से परसेंटाइज के हिसाब से आपको आंसर और बताएंगे कि कितना कट ऑफ ये जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से 85 आता है। इसमें से किसी वस्तु पे किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। तो 85 को जो हमारे से आंसर होगा वो सी होगा, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 86 अपेक्षित घनत्व की इकाई। जी हाँ दोस्तों, 86 यानी कि बी इसका इकाई रहित। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि 87 निम्नलिखित में से कौन वास्तविक छवि उत्पन्न करता है? तो 87 का यानी कि दोस्तों बी नंबर अवतल दर्पण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 में जो आता है दोस्तों 88 का ए, यानी कि इसका जो आंसर होगा यानी कि ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा जो इसका इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से चंद्रमा की सतह के पास गिरती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? 89। तो दोस्तों जो 89 का जो आंसर हमारा सही होगा वो होगा दोस्तों सी, किसी भी समय वेग यानी रखते होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक यूट्यूबर के लिए हमेशा सब्सक्राइब एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जिससे हम अपने काम पे और भी ज़्यादा फोकस कर पाएँ और भी अच्छे अच्छे आपको कंटेंट दे पाएँ। तो प्लीज़ आप अगर मोटिवेशन को समझते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो हमारा 90 नंबर क्वेश्चन आता है, संपर्क क्षेत्र घटाने पर दबाव क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, 90 में तो दबाव बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। फिर 91 है, एक पारदर्शी स्लैब में आयतन कोण आई और अपवर्तन आर के बराबर होता है जब आई का मान होता है। तो 91 का जो हमारा आंसर सही होगा यानी कि ए 0 डिग्री। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 92
कैलिडोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें दोस्तों 4 समतल दर्पण चाहिए। तो इसका जो हमारा कैलिडोस्कोप बनाने के लिए वो 4 समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी, तब ये बन पाएगा। फिर 93 की तरफ हम आते हैं दोस्तों। जो हमारा 93 क्वेश्चन नंबर आता है, जी हाँ दोस्तों, 93 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्ब से भरी रहती है? जी हाँ दोस्तों 93, तो इसमें से है जो हमारा आंसर नियॉन और आर्गन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है यानी कि 94, यानी कि कोकोलिया कर्णवृत्त एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, तो 94 में जो हमारा आंसर होगा एक श्रवण का अंग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 95 में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसमें डी, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक गुण कार्बन के हमेशा समान ही होते हैं। फिर इसके बाद 96 नंबर, कौन सा यौगिक योगात्मक प्रतिक्रिया से गुजरेगा? तो 96 का जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो डी, यानी कि C2H4 होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे खत्म होने वाले हैं। 97 है, सभी उत्कृष्ट गैस के अणु होते हैं। तो 97 का दोस्तों ए, यानी कि मोनो आटोमिक। जी हाँ दोस्तों, मोनो आटोमिक होता है, एक परमाणु भी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 98 है दोस्तों, कॉपर हवा में नम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह को खो देता है और हरे रंग का कोट प्राप्त करता है। जैसे जैसे पायल में होता है दोस्तों, उसमें एक तरह की लेयर लग जाती है जिसे काइक बोलते हैं, हरे रंग की एक कोट चढ़ जाती है। तो वो किसके कारण होता है दोस्तों? 98 का जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, तो वो होगा ऑप्शन बी, कॉपर कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, 9 नंबर है, एसिटिक एसिड की गंध के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, किसके समान होता है? 99 का तो दोस्तों इसमें से सी, यानी सिरका के समान होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन, ये क्लास 10 की या सॉरी यहाँ क्लास 10 या 8 का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, वह क्षारक जो जलीय अवस्था में 2OH आयन देता क्या कहलाता है दोस्तों? 2H आयन देता, तो वो दोस्तों सी, यानी कि द्विधारी क्षार कहलाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपके अब सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसमें से। तो आप बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कितना रेशियो आ रहा है, तो उस हिसाब से हम आपको बिल्कुल कट ऑफ, यानी कि पॉसिबल कट ऑफ हम आपको जारी करेंगे, जिससे जहां से ज़्यादा आप वहां तक पहुंच सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।